मैं भाग्य हूँ आपसे बातें करने, आपको कर्म की सलाह देने रोज की तरह आ गया हूँ। मैं आपका भाग्य हूँ, आपकी तकदीर हूँ, आपका मुकद्दर हूँ। मैं ही वो हूँ जिसे चमकाने के सारे जतन आप करते हैं। खैर, मैंने कई बार देखा है कि आप कर्म करते हैं लेकिन मन मुताबिक फल अपने हिसाब से आपको ना मिले तो आप परेशान हो जाते हैं। आप इस तरह परेशान हो जाते हैं कि न सिर्फ अपने भाग्य को यानी मुझे कोसने लगते हैं, बल्कि सीधे सीधे ईश्वर को ही अपने साथ गलत के लिए दोषी ठहराने लगते हैं। आप कहने लगते हैं कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा होना ठीक है? आप कहेंगे ठीक हो या गलत, लेकिन है तो मानवीय। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये मानवीय व्यवहार है, लेकिन इससे आपका मन निराश हो जाए, आप कर्म करना बंद कर दें। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बेशक तमाम परेशानियां आपके जीवन में आए, लेकिन आप परेशान ना हो, बस अपना कर्म करते रहें। जीत आपकी होगी, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। ये बात आज मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए यात्रा का योग है। धन का लाभ होगा। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 91। वृषभ राशि, विवाह का योग है। धन की हानि से बचें। कारोबार में फायदा हो सकता है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 65। मिथुन राशि, नौकरी में लापरवाही ना करें। मान सम्मान में समस्या आ सकती है। लंबी यात्रा का योग है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 78। कर्क राशि, जीवन साथी से तालमेल पर ध्यान दें। धन की प्राप्ति का योग है। वाहन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 98। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे कि कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है जैसे भगवान ने हमसे मुंह फेर लिया है, वो हमारी सुन ही नहीं रहा। अगर ऐसा हो तो हमें प्रार्थना का मूल और उसका महत्व समझना चाहिए। सोचिए, प्रार्थना कब की जाती है? कब किसी चीज की कमी महसूस होती है? क्यों की जाती है? कि वो कमी पूरी हो सके। किसकी की जाती है? अपने से बड़ों से, या जिनके पास वो चीज प्रचुर मात्रा में हो और उनसे मिलने की आशा भी हो। अब इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास हर चीज प्रचुर मात्रा में हो? वो है ईश्वर। उसके पास धन, ऐश्वर्य, शक्ति और भक्ति का अनंत भंडार है, और वो दयालु दाता भी है। जब हमें कुछ भी कमी महसूस होती है, हम ईश्वर से उस कमी को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी कब जाती है? अब ये जानिए। एक कहावत है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी सहायता करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुषार्थ करने पर, मेहनत करने पर, प्रयास करने पर ही कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा का अधिकारी बन पाता है। ये तथ्य हमें आम जीवन में भी दिखाई देता है। अगर हम अपनी ओर से अपने भले के लिए कोशिश नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तो ईश्वर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। इस बात को मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, संतान पक्ष से सफलता मिलेगी। सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 81।
कन्या राशि, पिता की सेहत का ख्याल रखें। रुके हुए काम बनेंगे। कर्ज देने से बचें। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 74। तुला राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है। प्रेम के मामले हल होंगे। संपत्ति खरीद सकेंगे। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 69। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें। नौकरी में परिवर्तन ना करें। संयम से काम लें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 86। राशिफल से पहले हम बात कर रहे थे भगवान से की जाने वाली मदद की पुकार यानी प्रार्थना की, और हमने समझा था कि उर्दू में कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा, यानी खुदा भी उसकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए हिम्मत रखता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरुषार्थ करने पर, मेहनत करने पर ही कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा का अधिकारी बन पाता है। अब इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक अमीर आदमी था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वो नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। वो समुद्र में कुछ दूर तक ही पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वो लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तो वो तैरता हुआ एक टापू पर जा पहुंचा। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी को लगा कि खुदा ने मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी वही बताएगा। धीरे धीरे वो वहां पर उगे फल और पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी। उसको लगा कि इस दुनिया में खुदा है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यही इस टापू पर ही बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ू की डालियां और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन कहा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। तभी अचानक से बिजली उस झोपड़ी पर आ गिरी और झोपड़ी धधकते हुए चलने लगी। ये देखकर वो आदमी टूट गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, तू खुदा नहीं, बेरहम है। तुझ में दया जैसी कोई चीज ही नहीं। तू बहुत क्रूर है। वो इंसान हताश होकर सिर पर हाथ रखकर रो रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। हमने दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कोई टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने खुदा से माफी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता कि मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई गई थी। इस कहानी से मिली सीख पर हम बात आगे भी करेंगे, लेकिन पहले जानिए बची हुई अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, परिवार में मंगल काम हो सकता है। नौकरी में बेहतरी होगी। कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य प्रतिशत 50। मकर राशि, संतान प्राप्ति का योग है। सेहत का ख्याल रखें। उपहार मान सम्मान की प्राप्ति का योग है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 71। कुंभ राशि, विदेश यात्रा का योग है। वाहन का सुख मिलेगा। मुकदमे में सफलता मिलेगी। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 87। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में बाधा आ सकती है।
शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य प्रतिशत 70। राशिफल से पहले सुनी कहानी में हमने सीखा कि कई बार हम मुसीबत देखकर सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, जबकि सच तो ये है कि वो मुसीबत भी सोच समझकर ही भेजता है। इसलिए हर समय हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखिए और याद रखिए, जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो मिल जाती है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं मिलती तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। इसलिए ईश्वर से जो मांगना है वो मांगिए, लेकिन मेहनत करने, पुरुषार्थ करने को कभी मत भूलिए। याद रखिए, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, इस वादे के साथ कि कल अपने तय समय पर आपसे मिलने फिर आऊंगा, एक नई कहानी लेकर, एक नई सीख लेकर। अलविदा।